1984 में हुई भोपाल डिजास्टर में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग अधमरे हो गए। वहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति की दुनिया बदल गई। मगर गवर्नमेंट ने भी इस डिजास्टर के बाद कुछ कदम उठाए। जैसे 1993 में द इंटरनेशनल मेडिकल कमीशन भोपाल में बनाया गया, जो इस डिजास्टर के इफेक्ट से बीमार पड़ गए उनका इलाज करने के लिए सरकार ने यूनियन कैराबाइट के ऊपर $470 मिलियन का फाइन लगाया। 2001 में डो केमिकल कंपनी ने यूनियन कैराबाइट की साइट को खरीद लिया। सरकार ने वर्कर्स की विधवाओं के लिए मकान भी दिए, मगर उस गैस का असर काफी सालों तक शहर में बना रहा। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ्तिकार सिद्दीकी, बलवंत यादव और लोको पायलट इमाद रियाज की मदद से सभी लोगों को मालगाड़ी में शिफ्ट करते हैं। मगर जब इमाद रियाज इंजन चलाने की कोशिश करता है तब इंजन पर जाम लग जाता है। इस वजह से सभी लोग फिर से परेशान होने लगते हैं। धीरे धीरे इफ्तिकार सिद्दीकी, बलवंत यादव और इमाद रियाज की भी हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि वह लगातार हवा के कांटेक्ट में आकर काम कर रहे होते हैं। इस प्रॉब्लम से यह लोग उलझ ही रहे होते हैं, तभी गोरखपुर एक्सप्रेस सूखी सवैया से भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंच जाती है और इसके बाद मालगाड़ी के डिब्बे को गोरखपुर एक्सप्रेस के साथ जोड़ दिया जाता है और उसमें आ रहे सभी पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर रुकने के लिए कहा जाता है। मगर तभी बहुत सारे लोग भोपाल जंक्शन पहुंच जाते हैं और ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं। इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर इफ्तिकार सिद्दीकी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हालत सही नहीं होती। इधर रति पांडे को भी मिरोज स्टेशन रोक लिया जाता है, क्योंकि ऑफिशियल्स को पता लग जाता है कि रति पांडे मदद लेकर भोपाल जा रहे हैं। रति पांडे इस बारे में राजेश्वरी को कॉल करता है कि अब हम क्या करें। राजेश्वरी बोलती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इस बात से परेशान राजेश्वरी सीधा रेलवे अथॉरिटी के हेड से मिलने जाती है कि एटलीस्ट रति पांडे को तो भोपाल मदद पहुंचाने दीजिए, ताकि कुछ लोगों की जान बच सके। मगर रेलवे अथॉरिटी के हेड इस बात से पूरी तरह मना कर देते हैं। मगर मिस रोड में रति पांडे वहाँ के वर्कर्स को पूरी सिचुएशन समझाते हैं कि कैसे हमारी वजह से हजारों लोगों की जान बच सकती है। रति पांडे की बात सुनकर और सिचुएशन को समझकर वह लोग रति पांडे को आगे जाने देते हैं। इधर मिस रोड से भोपाल के पुलिस स्टेशन में बता दिया जाता है कि जल्द ही वहाँ पर इतरासी से रिलीफ ट्रेन आ रही है। इधर भोपाल जंक्शन पर जहाँ लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, वह आने वाली रिलीफ ट्रेन से अनजान लगातार गोरखपुर एक्सप्रेस में चढ़ते रहते हैं। मगर तभी इमाद रियाज पटरी चेंज करने लगता है ताकि गोरखपुर एक्सप्रेस आसानी से यहाँ से निकल सके। जैसे ही गोरखपुर एक्सप्रेस चालू हो जाती है आगे जाने के लिए, तभी अंसारी की वाइफ शाजिया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए नीचे उतर जाती है और इधर ट्रेन चल पड़ती है। तभी रिलीफ ट्रेन के बारे में पता चलता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आएगी। मगर एक तरफ से रिलीफ ट्रेन आ रही होती है और दूसरी तरफ से गोरखपुर एक्सप्रेस चल पड़ती है और दोनों एक ही पटरी पर चल रहे होते हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, मगर दोनों फुल स्पीड पर होती है। बलवंत यादव इमाद को वॉकी टॉकी पर रिलीफ ट्रेन के बारे में बताता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तभी इमाद गोरखपुर एक्सप्रेस की पटरी चेंज कर देता है। इस वजह से दोनों ट्रेन साइड से निकल जाती हैं। मगर इमाद बहुत ज्यादा देर तक हवा में रहने की वजह से वहीं पर दम तोड़ देता है। इधर इफ्तिकार सिद्दीकी अंसारी की बेटी की जान बचाते हैं उन्हें माउथ टू माउथ देकर। मगर जब बलवंत यादव उन्हें रिलीफ ट्रेन के बारे में बताते हैं तब वह भी सांस लेना बंद कर देते हैं। इधर जर्नलिस्ट जगमोहन कुंवेत नफीसा को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। उधर नफीसा एक लड़के को जन्म देती है, मगर नर्स यह बोलती है कि बच्चे का काफी देर तक ऑक्सीजन बंद था, इस वजह से उसे न्यूरोलॉजी में इफेक्ट पड़ सकता है। जब जगमोहन कमरुद्दीन का स्कूटर की डिक्की चेक करता है, उसमें उसे 1982 की सेफ्टी फाइल की कॉपी मिलती है और इसके बाद जगमोहन मैडसन को कॉल करके धमकी देता है कि उसकी कंपनी को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। मगर मैडसन उसे सेफ्टी फाइल का आखिरी पेज देखने को बोलता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि सेफ्टी फाइल में जो फैक्ट्री में कमी बताई गई थी वह सब सही कर ली गई है। इसका मतलब यह सेफ्टी फाइल अब सबूत के तौर पर यूज नहीं की जा सकती। इसके बाद जगमोहन का मन टूट जाता है। इस तरह भोपाल जंक्शन में सभी लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं और जो लोग मर गए उन्हें शमशान भेज दिया जाता है। जो राजेश्वरी जांगले ने प्लेन से एलेक्स ब्राउन को भेज रही थी, उन्हें भोपाल पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाता है। मगर राजेश्वरी रति पांडे को एंटीडोट के बारे में बता देती है। इस वजह से काफी लोग जिंदा बच जाते। मगर इफ्तिकार सिद्दीकी, जिसे मरा हुआ समझ लिया था, सडनली उसे शमशान में होश आ जाता है। इस तरह इस काली रात की लड़ाई को लड़ने में काफी लोगों ने हिम्मत दिखाई और हजारों लोगों की जान बचाई। सुबह होते होते हवा साफ हो जाती है। सभी लोग भोपाल छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं ताकि कुछ दिनों के लिए इस जहरीली जगह से दूर हो जाएं। इस घटना में काफी मासूम जानवर भी मारे गए। हवा तो जहरीली हुई ही, मगर यहाँ के पानी में भी असर पड़ा। उस दौरान के बच्चे ज्यादातर किसी न किसी डिसेबिलिटी
या बीमारी के साथ पैदा हुए। लाखों लोग का परिवार उजड़ गया, हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। इस घटना में जितने वर्कर्स मारे गए थे उनकी विधवा को सरकार ने घर प्रोवाइड किए, मगर ज्यादातर वहाँ के बच्चे अधमरे ही पैदा हुए और नफीसा का बेटा भी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ। यूनियन कार्बाइड आज तक का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जिसका भयंकर रूप यहाँ के लोगों ने देखा है। यहीं पर द रेलवे मैन का फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है। इसमें 4 एपिसोड थे। हमने सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है और सारे एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। और ज्यादा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।